गुड इवनिंग गाइज। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम करेंगे वर्क ऑफ ग्लेशियर। उससे पहले हमने किया था वर्क ऑफ रिवर। इसके अंदर हम करेंगे वर्क ऑफ ग्लेशियर। सबसे पहले ग्लेशियर क्या होता है हम ये करेंगे। ग्लेशियर हिमनद एक हिम का समूह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ढाल के सारे नीचे की तरफ जाता है, जो एक निश्चित समूह में जाता है वो होता है ग्लेशियर। हिमनदी जो होती है, बर्फ की नदी को हिमनदी कहते हैं। हिमनद जो है वो 4 प्रकार का होता है। हिमटोपियाँ, महाद्वीपीय, पर्वत या घाटी हिमनद और गिरिपद। हिमटोपियाँ जो होती है वो पर्वतों की चोटी पर होती है। पर्वत की जो चोटी है आपको पता है कि कोन की तरह की होती है, इनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है। महाद्वीपीय जो हिमनद होते हैं वो पूरे हिमनद जो है एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे जो है एक हिम की चादर है, स्नो कवर जो है, आइस कवर जो है वो ही महाद्वीपीय होता है। पर्वत या घाटी हिमनद जो होता है वो पर्वतों या घाटियों पर होता है। और जो गिरिपदीय होती है, गिरिपद यानी कि पर्वतों के पाँव में, पर्वत जो है पर्वतों जो है इसके जो पाँव पर है, यहाँ पर जो है ये स्लोप जो है यहाँ पर जो है पर्वतों का, यानी कि जो यहाँ पर जो है ये पाँव वाला जो है यहाँ पर ग्लेशियर है, इसे कहा जाता है गिरिपद जो है। तो इसके लिए जो है जो ग्लेशियर है उसके अपरदन के लिए 3 शक्तियाँ जो है वो जिम्मेवार है। पहली है अपघर्षण। अपघर्षण जो है इसके अंदर क्या होता है, ग्लेशियर अपघर्षण इरोजनल फैक्ट है ये। अपघर्षण में जो है हिमनद जो है वो घिसकर जो बर्फ है वो अपरदन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्पाटन। और नेक्स्ट है सन्निघर्षण। उत्पाटन में जो है उसमें तोड़कर या तो बर्फ जो है वो तोड़ दे देगी, इसको जो है तोड़ देगी या उखाड़ देगी समूले। यहाँ से जो समूल जो है पिंड को वो तोड़ देगी। जैसे कि उखाड़ने के अंदर जब हम पढ़ेंगे आगे कि ऐसे ऐसे कार्य हो गया अपरदन में, जो पूरे के पूरे भाग में जो है एक बार चढ़ेगा, जो ऊपर बर्फ चलते हैं क्रेगैंग टेल में और एक रोस मुटैने में जो है उसमें पूरे के पूरे जो है उसमें उखाड़ देता है। तीसरा जो है सन्निघर्षण। इसमें बर्फ का जो आपस के भाग है वो आपस में ही जो है चट्टानी जो टुकड़े हैं वो क्या होगा उसके साथ आपस में जब भिड़ेंगे बर्फ की गति के कारण या बर्फ से मिलने के कारण तो उसको तोड़ देगा, ये है सन्निघर्षण। तो अब हम करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अपरदनात्मक जो स्थल रूप है ग्लेशियर के वो करेंगे हम। अपरदन से जो बनते हैं सबसे पहले जो है वो बनती है यू शेप्ड वैली। नाम ही है इसका यू शेप्ड, तो इसकी जो आकृति है वो यू की तरह होती है। यू की तरह जो है इसकी आकृति होती है। यू शेप्ड वैली जो है नेचुरल जो कोई भी लैंडफॉर्म होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। नदी की जो घाटी है उसके अंदर ही जो है ये यू शेप्ड वैली जो हिमनदी बनाती है। इसी को जो है यू शेप, इंग्लिश का जो वर्ड है यू, उसके जैसे की आकृति है तो इसे बोला जाता है यू शेप्ड आकृति। इसमें जो है पार्श्विक जो है अपरदन होता है, याद रखना है आपको, पार्श्विक अपरदन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हैंगिंग वैली।
लटकती हुई घाटी जो है, जैसे कि नदी के अंदर जब सहायक नदियां आकर मिलती है, इसी प्रकार हिम नदी के अंदर जब सहायक हिम नदियां आती है, मिलती है, तो वो ऊपर से देखने पर एक ऐसा दृश्य लगता है कि जो घाटियां हैं वो लटक रही है, इसके अंदर लटकती हुई प्रतीत होगी। इसी को कहा जाता है हैंगिंग वैली। घाटी जो है लटकती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट जो है वो आकृति बनती है सर्क। सर्क, इसका नाम जो है कुछ देशों में अलग भी है, जैसे स्कॉटलैंड में इसे कोरी भी कहा जाता है। सर्क, इसकी आकृति जो है आरामदेह जो है कुर्सी के समान होती है। आरामदेह जो कुर्सी है सर्क कही जाती है। नेक्स्ट जो है इसी पर जो है दो आकृतियां बनेगी सर्क के, एक ऊपरी भाग में और एक निचले भाग में। ब्रगसुंड और टार्न लेक। ब्रगसुंड और जो टार्न लेक है वो कहाँ बनेगी? सर्क के अंदर ही हम बात करें तो ऊपरी भाग में जो बर्फ है यहाँ पर जमा हो जाती है, नीचे जो होता है वो पानी होता है, ऊपर से जो है बर्फ के द्वारा ढकी होती है। तो ये जो पानी पिघला होता है अवस्था में, ऊपर जो है बर्फ के कारण बहुत खतरनाक स्थान होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि नीचे जो है यहाँ पर क्या है और कितना ज़्यादा गहरा है। इसे ही कहा जाता है ब्रगसुंड। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अगर नीचे की तरफ हो यही स्थिति जो है, तो नीचे की तरफ होने के ऊपर इसे कहा जाता है टार्न लेक। टार्न झील कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो पानी होता है, जिसके कारण इसको लेक की जो है उपमा दी गई है, टार्न लेक। अभी तक जो हमने हैं इरोजनल लैंडफॉर्म किए हैं ग्लेशियर के, उसके अंदर हमने किया है यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सर्क, ब्रगसुंड और टार्न। अब हम करते हैं नेक्स्ट जो है हॉर्न। हॉर्न यानी कि एक सींग की तरह जो है इसकी आकृति होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक स्थान है यहाँ, और यहाँ पर जो है एक ग्लेशियर यहाँ है, और इस तरह से जब मिलता है तो इसका एक उठा हुआ जो भाग है, ऊंचा उठा हुआ जो ये भाग है, ये सींग की तरह होता है। इसी कारण इसका नाम जो है हॉर्न रखा गया है। नेक्स्ट जो है वो है कोल। कोल, कोल के अंदर जो है वो आकृति जो है वो जस्ट यू की तरह सी होती है, जैसे कि हमने यू शेप्ड वैली की थी। एक देखिए जैसे कि यहाँ से जो है, यहाँ से ग्लेशियर है और यहाँ से ग्लेशियर है, जब इधर से इस तरह आते हैं तो ये यू की आकृति बन जाती है। इसको जो है कोल कहा जाता है। नेक्स्ट है अरेत। इसकी जो शेप है वो एक कंघे की तरह है, कंगीनुमा जो है ये कटक हम कह सकते हैं, जिसका नाम है अरेत। नेक्स्ट जो है वो है क्रेग एंड टेल। श्रृंग एवं पूछ इसको कहते हैं। इसके अंदर और जो नेक्स्ट है रोस मुटेने जो है, इसमें जो है एक ही फर्क होगा कि ढाल जो है वो ध्यान देना है। इसमें जो है ढाल ऊपर की तरफ जो है जाता है, यहाँ से जो है ऐसे जाएगा, यहाँ से तोड़े भी गा, यहाँ से उखाड़ भी देगा, हमने जिक्र किया था। जबकि जो इस तरह की स्थिति है नीचे जो हमने रोस मुटेने में करेंगे, उसमें जो है यहाँ से जो ऐसे इसकी शेप ऐसे चलेगा, यहाँ पर ऐसे नीचे उतरते हुए यहाँ से तोड़ उखाड़ करेगा, और यहाँ जो है इसकी आकृति जो है इस तरह से हम देखेंगे। इसके अंदर जो है मुख्य फर्क यही है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है हमारा
ग्लेशियल स्टेरवेज जो है वो, और पेटरनास्टर लेक जो है, एक सोपानीकार सा होता है, जैसे कि यहाँ है ग्लेशियल। तो जैसी आकृति नेचुरली होती है, इस आकृति जो है, इस आकृति के अंदर जैसे ग्लेशियर आता है तो यहाँ से ये ग्लेशियल स्टेरवेज कहलाता है। और जब पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है यहाँ पर, तो इसे पेटरनास्टर लेक कहा जाता है, पेटरनास्टर झील कहते हैं। तो हमने जो है ग्लेशियर की जो है अपरदनात्मक आकृति की है, जिसके अंदर यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सरक, ब्रगसरुंड जो है, टार्न लेक की हमने, कोल किया है, अरेत किया है, ग्लेशियल स्टेरवेज, पेटरनास्टक किया है। अब हम करते हैं डिपोजिशनल, निक्षेपणात्मक जो स्थल रूप है हिमनदी के वो करेंगे। इसके अंदर सबसे मुख्य जो आकृति है डिपोजिशनल में वो मोरेन है। मोरेन जो है, हिमोड, 4 प्रकार का हिमोड होता है जो मुख्यतः है। सबसे पहले हम करते हैं लेटरल, मिडल, मध्य में जो होता है, उसके बाद जो हम करते हैं ग्राउंड और टर्मिनल। ये 4 प्रकार का जो है मोरेन होता है। लेटरल के अंदर क्या होता है कि किनारों पर जो है, किनारों पर हिमोड जो है वो यहाँ पर होता है। ये जो अवक्षेप निक्षेप जो है वो किनारों पर होता है। मिडल के अंदर क्या होता है, जब 2 हिमनद जो है अपने ऐसे ही करते हैं और पास पास आ जाते हैं, यहाँ वाला जो स्थान है, ध्यान देना है आपको, ये एक हिमनद में नहीं होता। जब 2 हिमनद मिल जाते हैं तो ये जो है मिलते हुए यहाँ पर इनके मध्य में प्रतीत होगा, इसी को कहा जाएगा मिडल मोरेन जो है, मध्यस्थ जो है। और ग्राउंड जो होगा उसके अंदर क्या होगा, तली के अंदर जो है निक्षेप होगा, जिसको ग्राउंड कहा जाएगा, मैदानी। और टर्मिनल में जो है वो यहाँ पर जो है, इस जगह जो है यहाँ पर निक्षेप हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ से एक आकृति बनेगी कि यहाँ से जब पानी होगा और इसको आगे लेके जाएगा तो आउटवाश प्लेन भी बनेगा। नेक्स्ट जो है हमारी वो है एस्कर। एस्कर के बाद नेक्स्ट जो है हम करेंगे ड्रमलिन। ड्रमलिन के बाद जो है केम और आउटवाश प्लेन। जो एस्कर होते हैं वो एक मालाकार होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि एक माला के अंदर जो है मोती पिरो दिए गए हैं, ऐसे लगते हैं। यहाँ पर जो है कि माला के अंदर है एक मोती पिरो दिए गए हैं, मालाकार होता है, इसी का नाम जो है एस्कर होता है। ये कटकनुमा होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ड्रमलिन। उल्टी जो है, इसमें याद रखना है आपको, उल्टी अंडे की जो है टोकरी की तरह, उल्टी अंडे की टोकरी की तरह जो है इसकी आकृति होती है। अगर हम ड्रमलिन और केम के अंदर अगर डिफरेंस करें तो केम के अंदर क्या होगा कि इसके ऊपर नहीं होगा, यही चीजें होगी, ऐसे होगा, इसके यहाँ पर जो है वो नहीं होगा। यह आपको ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं होगा। यही डिफरेंस है केम में और ड्रमलिन में। ड्रमलिन में जो है एक के ऊपर एक जो है होंगे, जबकि केम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन के अंदर हमने किया था कि जब हिमोड आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ पानी है, ये पानी क्या होगा, इसको आगे बिखेर देगा, इस निक्षेप को जो है, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ जो है वो ऐसे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको आउटवॉश प्लेन कहते हैं। तो ये हमने जो है आज ग्लेशियर की जो है
आकृतियाँ की है, इरोजनल और डिपोजिशनल, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही लगी होगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रेस बटन नोटिफिकेशन में ऑल कीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक पूरी देखिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।